राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी सुनाऊंगी और साथ ही पीपल देवता की कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं देवरानी जेठानी की पुरुषोत्तम मास की कथा। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेठानी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह ना तो पूजन करती, न धर्म का कोई काम करती, और तो और किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। जेठानी अक्सर देवरानी को टोका करती थी, तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ भी बाहर चल, गांव की औरतों के साथ बैठ बातें कर। लेकिन देवरानी बड़े प्यार से मना कर देती और कहती, जी मुझसे यह सब नहीं होता, मुझे तो अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाना अच्छा लगता है। देवरानी की यही बात जेठानी को बहुत खटकती थी। असल में गांव के लोग देवरानी की बहुत तारीफ करते थे। अरे यह तो बड़ी धर्म कर्म वाली है, कितनी पूजा पाठ करती है। और यह सब सुनकर जेठानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह मन ही मन जलती रहती और यही सोचती थी कि किसी तरह देवरानी की पूजा बंद हो जाए। इसलिए वह रोज कोई न कोई नया तरीका निकालती ताकि देवरानी की पूजा में रुकावट डाल सके। लेकिन भगवान की कृपा से चाहे जितनी भी बाधाएं आए, देवरानी अपनी पूजा पाठ पूरा कर ही लेती थी। इसी तरह समय बीता गया और फिर आया पवित्र पुरुषोत्तम मास। देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पूरी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास के व्रत रखना शुरू कर दिए। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती और नारायण नारायण का जप करती। इसके बाद वह अपने घर की पूजा करती और फिर मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती। उसने अपने आंगन की क्यारी में बहुत सुंदर फूल लगाए थे। वह रोज उन फूलों को तोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करती थी। जब जेठानी ने यह देखा कि देवरानी रोज फूल लेकर मंदिर जाती है, तो उसने चाल चली। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सारे फूल तोड़ देती और उन्हें जमीन पर फेंक देती, ताकि देवरानी के पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ ना बचे। लेकिन बेचारी देवरानी क्या करती, वह जमीन पर गिरे हुए फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठा करती, उन्हें साफ पानी से धोती और फिर पूरी श्रद्धा से भगवान नारायण को अर्पित करती और विनती करती, भगवान मेरे पास तो यही भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास समाप्त होने को आया। अब केवल 5 दिन बाकी रह गए थे। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। वे दोनों बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके उसी गांव में आ गए। उस गांव में पानी भरने के लिए एक ही कुआं था, जो गांव के बाहर था, इसलिए सभी को वहीं जाकर पानी भरना पड़ता था। देवरानी और जेठानी भी रोज साथ में पानी भरने जाया करती थी। एक दिन जब वे दोनों पानी भरकर लौट रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, बेटी हमें थोड़ा पानी पिला दो। इतना सुनते ही जेठानी तुरंत बोली, मैं तो नहीं पिलाऊंगी, इतनी दूर से पानी भरकर लाई हूँ। लेकिन देवरानी ने बड़े प्रेम से कहा, आप मेरे घड़े से पानी पी लीजिए, और उसने उन्हें पानी पिला दिया। तब वह बोले, हम कुछ दिन के लिए इस गांव में रहने आए हैं, पास ही में हमारी झोपड़ी है, हम बहुत बूढ़े हैं, पानी भर नहीं सकते, क्या तुम हमारे लिए भी पानी भर दिया करोगी? देवरानी ने तुरंत कहा, हाँ मैं रोज आपके लिए पानी ले आया करूंगी। उस दिन भी उसने अपने घड़े का आधा पानी उनकी झोपड़ी में रख दिया। अगले दिन से उसने नियम बना लिया, जब भी वह अपने लिए पानी भरने जाती, एक घड़ा उनके लिए भी भरकर लाती। आते समय वह उनके झोपड़ी में रख देती। यह सब देखकर जेठानी उसे ताने मारती, तूने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। देवरानी मुस्कुराकर बोली, जी वे दोनों बहुत बूढ़े हैं, इतनी दूर पानी कैसे लाएंगे, हम तो जाते ही हैं, अगर उनके लिए भी पानी ले आए तो इसमें क्या बुरा है। जेठानी बोली, ठीक है तू अपना धर्म कर्म करती रहे, मुझसे यह सब नहीं होता। दोनों अपने अपने घर लौट गई। अब देवरानी रोज उनके लिए पानी लाती और साथ ही उनके छोटे मोटे काम भी कर देती, झोपड़ी साफ करना, खाना बनाना आदि। इस तरह सेवा करते करते पूरा पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया। आखिरी दिन था। पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन चौबे परिवार की दोनों बहुएं जेठानी और देवरानी पानी भरकर अपने अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर से बैठे हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर दोनों ने पूछा, अरे बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हो?
तब ब्राह्मण बोले, बेटी हम लोग अब अपने गांव वापस जा रहे हैं। हम तो इस गांव में कुछ दिनों के लिए ही रहने आए थे, अब हमें लौटना है। लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ हमारी झोपड़ी तक चलो। देवरानी ने तुरंत विनम्रता से कहा, ठीक है बाबा, चलिए। यह सुनकर जेठानी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, पता नहीं ये लोग क्या देंगे, कहीं हीरे मोती ही ना दे। वैसे तो इन्हें देखकर लगता नहीं कि इनके पास ऐसी कोई कीमती चीज होगी, लेकिन क्या पता। फिर वह बोली, क्या मुझे नहीं लेकर जाओगे? मुझे भी तो साथ ले चलो। और थोड़ी तुनक्कर बोली, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने तो आपको पानी भी नहीं पिलाया, ना ही आपके घर का कोई काम किया, ना ही आपके घर में पानी का मटका रखा, फिर मुझे क्यों साथ ले जाओगे? तब भगवान विष्णु, जो ब्राह्मण के रूप में थे, मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी, जो वास्तव में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी थे, दोनों बहुओं को लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुंचते हैं। जब वे झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां दो घड़े रखे हुए हैं, एक सोने का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा। तब ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटियों, तुम अपने हिसाब से एक एक घड़ा ले लो। तुम्हारे जो भी कर्म होंगे, तुम्हारे भाव जैसे होंगे, उसी के अनुसार इस घड़े में से तुम्हें रोज कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। यह सुनकर जेठानी बहुत खुश हो गई। जैसे ही उसने सोने का घड़ा देखा, वह तुरंत दौड़कर गई और देवरानी से पहले ही उसे उठा लिया। उस घड़े के मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। तब ब्राह्मण यानी भगवान नारायण बोले, इसे तुम आज मत खोलना, इसे कल खोलना। कल सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध होकर उसके बाद इस कपड़े को हटाना। तुम्हारे जैसे कर्म होंगे, जैसे भाव होंगे, उसी के अनुसार तुम्हें इसमें से फल मिलेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर जेठानी और भी खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो सोने का घड़ा लिया है, इसमें से तो सोने के ही सिक्के निकलेंगे। फिर दोनों अपने अपने घड़े लेकर घर लौट आई। जेठानी ने अपने घड़े को अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया ताकि कोई उसे चुरा न ले। वही देवरानी ने अपने घड़े को अपने मंदिर में जाकर श्रद्धा से रख दिया। अगले दिन सुबह दोनों उठी और स्नान किया, लेकिन जेठानी को तो बस अपने घड़े को खोलने की जल्दी थी। वह पूजा पाठ करती ही नहीं थी, तो उसने बस थोड़ा बहुत पानी डालकर जैसे तैसे नहाया और सीधे अपनी अलमारी के पास पहुंच गई। उसने जल्दी से घड़ा खोला और जैसे ही अंदर देखा, वह दंग रह गई। घड़े में राख भरी हुई थी और कोयले पड़े हुए थे। वह हैरान रह गई और जब उसने घड़े को ध्यान से देखा तो पाया कि जो घड़ा उसने सोने का उठाया था, वह अब मिट्टी का बन चुका था। वह बोली, ये कैसे हो गया? उधर देवरानी सुबह उठी, अच्छे से स्नान किया, पूजा पाठ किया जैसे वह रोज करती थी। फिर मंदिर में जाकर भगवान की आराधना की और उसके बाद अपने घड़े के पास आई। जब उसने धीरे से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसका घड़ा सोने, चांदी और हीरे मोतियों से भरा हुआ है। वह बहुत खुश हो गई। तभी गुस्से से भरी हुई जेठानी उसके घर पहुंची और झगड़ते हुए बोली, तेरे घड़े में क्या निकला? देवरानी ने सादगी से कहा, मेरे घड़े में तो सोना, चांदी और हीरे मोती निकले हैं। यह सुनकर जेठानी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुरा लिया। सोने का घड़ा तो मेरा था, तो हीरे मोती भी उसी में से निकलने चाहिए थे, तेरे घड़े में कैसे निकल गए? देवरानी ने शांत स्वर में कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर नहीं गई थी। लेकिन जेठानी मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली, मुझे अपना घड़ा दे। और उसने जबरदस्ती उसका घड़ा छीन लिया और अपना राख से भरा हुआ घड़ा उसके घर में छोड़ आई। उस रात फिर वही हुआ। जेठानी ने अपने घड़े को अलमारी में रख दिया और देवरानी ने अपने घड़े को मंदिर में रख दिया। अगले दिन जब जेठानी ने अपना घड़ा खोला तो उसमें फिर से राख, कंकड़ पत्थर और कोयले ही कोयले थे। उधर देवरानी ने स्नान करके पूजा करके जब अपना घड़ा खोला तो उसमें फिर से सोना, चांदी और हीरे मोती निकले। अब तो रोज यही होने लगा। जेठानी के घड़े में हमेशा राख, कंकड़ पत्थर और कोयले ही निकलते और देवरानी के घड़े से रोज सोना, चांदी और कीमती रत्न निकलते। इस तरह देवरानी धीरे धीरे बहुत अमीर होती चली गई। तब एक दिन जेठानी को ब्राह्मण की कही हुई बात याद आई।
जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगी, मैंने पूरे पुरुषोत्तम मास में ना तो पूजा पाठ किया बल्कि अपनी देवरानी को भी रोकती रही। मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई धर्म का काम नहीं किया, इसी वजह से मुझे ऐसा फल मिल रहा है। मेरे कर्म ही बुरे थे, इसलिए मुझे राख, कंकड़ और कोयले ही मिले। यह सोचकर वह भागते हुए अपनी देवरानी के घर जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है, माफी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर दो। तब देवरानी कहती है, कोई बात नहीं जीजी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। इसके बाद देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर पूजा पाठ करने लगती हैं, दोनों साथ में मंदिर जाने लगती हैं, दोनों मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसा आपने पुरुषोत्तम मास स्नान का फल देवरानी को दिया वैसा ही सबको देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज नियम से भगवान विष्णु की पूजा पाठ करती थी और हर दिन पीपल देवता की भी पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी, दिया जलाती थी और श्रद्धा से परिक्रमा भी किया करती थी। लेकिन सेठानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उसे संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इसी दुख के कारण सेठ और सेठानी दोनों बहुत परेशान और दुखी रहते थे। समय बीतता जा रहा था और सेठ जी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, जिससे उनकी चिंता और भी अधिक बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उसने दाई को बुलाया और कहा, तू जाकर सेठ जी से कह देना कि मैं गर्भवती हूँ और यह बात पूरे गांव में फैला देना। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत सारे पैसे भी दिए। दाई ने सोचा, आज तो मैं यह बात कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब क्या कहूंगी। तब सेठानी बोली, जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो कुछ देर के लिए उसे मेरे घर ले आना और यहाँ रुला देना। इस काम के बदले मैं तुझे बहुत पैसे दूंगी। अब दाई लालच में आ गई। उसने सोचा, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है, जो होगा सेठानी खुद देख लेगी। इस तरह झूठ का यह सिलसिला शुरू हो गया और सेठानी ने पूरे 9 महीने इसी झूठ में निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई किसी के यहाँ से एक नवजात बच्चा उठा लाई और उसे सेठ जी के घर लाकर रुला दिया। सबको उसकी आवाज सुनाई गई और पूरे गांव में यह खबर फैल दी गई कि सेठानी के यहाँ बेटा हुआ है। जब बच्चे के जन्म को 1.25 महीना हो गया तब सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखा, लेकिन बच्चे की जगह वहाँ केवल तकिया रख दिया। जब लोगों ने पूछा बच्चा कहाँ है तो सेठानी बोली, उसे नजर लग जाएगी इसलिए मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। इसी तरह करते करते 5-6 साल बीत गए, लेकिन सेठानी ने आज तक अपने बेटे को किसी को नहीं दिखाया। यहाँ तक कि सेठ जी ने भी अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा था। एक दिन सेठानी बोली, मुझे अपने बेटे को काशी पढ़ने भेजना है। तब सेठ जी बोले, अरे कम से कम मुझे अपने बेटे का चेहरा तो दिखा दे ताकि मुझे पता चले कि किसे काशी भेज रहे हैं। लेकिन सेठानी ने फिर वही कहा, अभी नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करते रहो। और इस तरह उसने यह बात फैला दी कि उसका बेटा काशी पढ़ने चला गया है। समय बीतता गया और अब उस बेटे की उम्र, जिसे किसी ने देखा नहीं था, 16 साल की हो गई। एक दिन सेठानी फिर बोली, अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, आप एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर लाओ। तब सेठ जी परेशान होकर बोले, अरे मैं तो अपने बेटे को देखा तक नहीं, उसकी शादी कैसे करवा दूं। लेकिन सेठानी ने फिर वही कहा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, लड़की ढूंढो, बेटा भी आ जाएगा। अब सेठ जी लड़की ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते वह एक गांव पहुंचे जहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। जब वह अपने अपने घर जाने लगी तो उनमें से एक लड़की सेठ जी को बहुत समझदार लगी। वह उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए और उसके पिता से बात करके शादी तय कर दी। जब लड़की के पिता ने लड़के के बारे में पूछा तो सेठ जी ने वही बात दोहरा दी कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है। तब लड़की के पिता बोले, तो शादी कैसे होगी? सेठ जी ने कहा, कटार से शादी कर देंगे। और इसी तरह सगाई भी कटार से हुई, शादी भी कटार से ही कर दी गई और विदाई भी इसी तरह से हो गई। इस तरह बहू ससुराल आ गई। कुछ महीने बीत गए, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब किसी का घर बसता है तो दूसरों को जलन होने लगती है।
पड़ोसने सोचने लगी, जहाँ पहले कोई औलाद नहीं थी अब वहाँ बहू आ गई है। एक दिन पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए, क्या तूने कभी अपने पति को देखा है? बहू ने मना कर दिया। तब पड़ोसन बोली, तो फिर तेरे पति कहाँ हैं? यह बात सुनकर बहू परेशान हो गई और अपनी सास के पास जाकर पूछने लगी, मेरे पति कहाँ हैं और कब आएंगे? सास ने पूछा, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? तब बहू ने सारी बात बता दी। सास ने उसे समझाया, पड़ोसन की बातों में मत आना। अब जब भी सास मंदिर या कथा में जाती तो बहू का मन लगा रहे इसलिए वह उसे घर की चाबियां दे जाती और कहती, जब तक मैं लौटूं तुम कमरे खोलकर देख लेना। एक दिन बहू ने कमरे खोलकर देखना शुरू किया। पहले कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े भरे हुए थे। बहू कपड़ों को पहन पहन कर देखती और बहुत खुश होती रहती। जब उसने दूसरा कमरा खोला तो उसमें बहुत सारे गहने भरे हुए थे। अब वह रोज नए नए गहने पहनती और खूब खुश रहती। वह मन ही मन सोचती, अरे मेरा तो ससुराल बहुत अमीर है। तीसरे कमरे में खूब मिठाई भरी हुई थी। अगले कमरे में अनाज रखा हुआ था। उसके बाद वाले कमरे में कुछ और सामान था। इस तरह सारे कमरे किसी न किसी चीज से भरे हुए थे। एक दिन जिज्ञासा उससे रुकी नहीं। अब एक आखिरी कमरा बचा था तो उसने उसे भी खोलकर देख लिया। जैसे ही उसने वह कमरा खोला वह देखकर हैरान रह गई। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, एक मंदिर था और बहुत सारी भगवान की तस्वीरें लगी हुई थी। वह समझ ही नहीं पाई कि ये सब वहाँ कैसे है। बहू वहीं बैठ गई, थोड़ी सी डरी हुई थी। तभी अचानक पेड़ में से एक लड़का बाहर निकला। लड़के को देखकर वह चौंक गई। लड़के ने उससे पूछा, तुम मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू हैरान होकर बोली, लेकिन तुम तो काशी पढ़ने गए हो, कब आए? और अगर आए हो तो इस कमरे में क्या कर रहे हो? अपनी माँ से क्यों नहीं मिले? अपने बाबा से क्यों नहीं मिले? मुझसे क्यों नहीं मिले? लड़का बोला, तुम कुछ मत पूछो, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती रहो। मेरी माँ को भी मत बताना कि मैं आ गया हूँ। बहू को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। वैसे भी उसने अपने पति को कभी देखा तो था नहीं। वह सोचने लगी, अगर ये इस घर में आया है तो जरूर यही मेरा पति होगा। अब वह उसके साथ बात करने लगी। जब भी सास मंदिर जाती या कहीं बाहर जाती, बहू सीधा 7वां कमरा खोलती और अंदर चली जाती। रोज वही होता। पेड़ में से लड़का निकलता, दोनों बातें करते, खेलते, खाते पीते और समय बिताते। कुछ समय बाद बहू गर्भवती हो गई। यह सुनकर सेठ और सेठानी उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। वह बोले, तूने तो हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा मुंह काला कर दिया, हमारा बेटा तो यहाँ है ही नहीं। यह सुनकर बहू रोने लगी और बोली, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेठानी ने सख्ती से पूछा, अच्छा बता, ये बच्चा किसका है? बहू ने जवाब दिया, आपके बेटे का, वो काशी से आ गए हैं, 7वें कमरे में रहते हैं। बहू ने आगे कहा, आपसे अभी मिले नहीं इसलिए आपको पता नहीं। जब आप मंदिर जाती हैं तब मैं रोज वहाँ जाती हूँ। हम दोनों बातें करते हैं, खाना खाते हैं और साथ समय बिताते हैं। सास बोली, लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बहू बोली, आपके बेटे ने ही मना किया था, कहा था कि अभी किसी को मत बताना, माँ को भी नहीं। अब सास ने कहा, ठीक है, अब तू अपने पति से कहना कि उसे बाहर आना पड़ेगा, तेरे 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम है। अगले दिन जब सास बाहर गई, बहू फिर उस कमरे में गई। पेड़ में से लड़का निकला तो बहू ने सारी बातें बता दी। लड़का बोला, ठीक है, मैं तेरी चूड़ी पहनाने की कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। अब सास और बहू दोनों निश्चिंत हो गई। 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बहू को बैठाया गया। फिर जब बेटे को बुलाने की बारी आई तभी अचानक एक 11 साल का गोरा सुंदर लड़का आकर बहू के पास बैठ गया। उसे देखकर सब लोग चौंक गए। औरतें कहने लगी, अरे इतना सुंदर लड़का, इसलिए सेठानी ने इसे कभी भी किसी को नहीं दिखाया होगा कि कहीं नजर न लग जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सारे गांव वाले चले गए तो वह लड़का भी जाने लगा। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, माँ मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पीपल देवता ने आपको दिया है। आप उनकी पूजा करती थी और उनसे संतान मांगती थी। उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे आपके पास भेजा। माँ को विश्वास नहीं हुआ, वह पीपल देवता के पास गई। तभी लड़का फिर से पेड़ के अंदर चला गया। जब माँ ने दोबारा प्रार्थना की तो वही लड़का फिर पेड़ से बाहर आ गया। अब माँ को पूरा यकीन हो गया कि पीपल देवता ने उसकी मनोकामना पूरी की है। हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी को पुत्र दिया, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूरी करना। प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय।